लब्बैक लब्बैक लब्बैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन सय्यिदिर रुसुल व खातमिल मासूमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फी महासिनिही फजौहरुल हुस्नि फीही गैर मुनक़ासिमी। मुहम्मदुन ताजु रुसुलिल्लाहि क़ातिबतन मुहम्मदुन सादिकुल अक़वालि वल कलिमी। मुहम्मदुन ज़िक्रुहु रूहुल अनफुसिना मुहम्मदुन शुक्रुहु फ़र्दुन अलल उममी। रब्बि सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौले ईमा कुनी ख़ात्मा। अगर दावतम रद कुनी वर कबूल मनो दस्तो दामाने आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल तो है आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम। दिल तो है आले मुहम्मद की मोहब्बत का मकाम। दीन है सारे सहाबा का मुकम्मल एहतराम। राफ़ज़ियत खारजियत नासबियत है हराम। राफ़ज़ियत खारजियत नासबियत है हराम। अहले सुन्नत हैं रसूल पाक के सच्चे गुलाम। मज़हरे ईमानो अज़मत हैं जनाबे फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाहि अलैहा। मज़हरे ईमानो अज़मत हैं जनाबे फ़ातिमा। मरकज़े फैज़ाने इतरत हैं जनाबे फ़ातिमा। जिनकी खुशनुदी से हासिल हो रिज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जिनकी खुशनुदी से हासिल हो रिज़ाए मुस्तफ़ा। मंबाए लुत्फ़ो इनायत हैं जनाबे फ़ातिमा। हामिले क़ुर्बे इलाही राहते जाने नबी। गुंचाए इरफान व इफ़्फ़त हैं जनाबे फ़ातिमा। जिनके नामे पाक से चमके मुक़द्दर की चमक। मस्दरे रुश्दो हिदायत हैं जनाबे फ़ातिमा। चार सू आलम में जिनके फूल हैं महके हुए। गुलशने अर्दे वलायत हैं जनाबे फ़ातिमा। जिनकी उल्फत दे रही है राहे जन्नत की नवीद। वारिसो खातूने जन्नत हैं जनाबे फ़ातिमा।
मुझको आसिफ है सहारा उनके नामे पाक का। मुझको आसिफ है सहारा उनके नामे पाक का। हशर में बहरे शफात हैं जनाबे फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा। नूरे हया थी साबिरो शाकिर बतूल थी। नूरे हया थी साबिरो शाकिर बतूल थी। खैरुन निसा थी और वो हक का उसूल थी। मौला अली थे जिनके सरताजे अर्जमंद। वो मादरे हसनैन थी बिनते रसूल थी। अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालुहु व अम्मा नवालुहु व अतम्मा बुरहानुहु व अज़्ज़मा शानुहु व जल्ला ज़िक्रुहु व अज़्ज़ा इस्मुहु की हम्दो सना और हजूर सरवरे कायनात मफ़ख़रे मौजूदात ज़ीनते बज़्मे कायनात दस्तगीर जहां गम गुसारे ज़मां सैयदे सरवरां हामिए बेकसां कायदुल मुरसलीन खातमुन नबिय्यीन अहमद मुज्तबा जनाबे मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वस्हाबिहि वबारक वसल्लम के दरबारे गौहरबार में हदिया दुरूद सलाम अर्ज करने के बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब्बे ज़ुल जलाल का करोड़ों बार शुक्र है कि उसकी दी हुई तौफीक से बिक्की शरीफ की सरजमीन पर तारीख की मुनफरिद फ़ज़ाइले हज़रत सैयदा फ़ातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर है। इसका इनेकाद हक के इबलाग की खातिर किया जा रहा है और मकसद है कि मिल बैठने से इस अमले साले का जो सवाब अल्लाह अता करे अपने फजल से वो पहुंचाया जाए, इसाले सवाब किया जाए उसे। मेरी वालिदा मोहतरमा मरहूमा आज उनका 9वां सालाना 9th यानी खत्म पाक है और उसके साथ साथ मुनाज़िर कबीर शेर अहले सुन्नत मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली साहिब क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ उनका 3रा सालाना खत्म मुबारक है और मुहाफ़िज़े नामूसे सहाबा व अहले बैत रदियल्लाहु तआला अन्हुम अलहाज मोहम्मद आसन जलाली साहिब क़ुद्दस सिर्रुल अज़ीज़ जिनका 2रा सालाना खत्म मुबारक है। आप सारे हजरात से मेरी ये अपील है कि आप सब दुआ करें कि खालिक़े कायनात जल्ला जलालुहु इन हस्तियों को फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए, हसनात को कबूल फरमाए, सय्यात से दरगुजर फरमाए और रब्बे ज़ुल जलाल मेरे वालिद मोहतरम अलहाज सूफी गुलाम सरवर गोंदल जलाली साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला को शिफाए कामिला आजला अता फरमाए। आज की कॉन्फ्रेंस की सदारत सादात किराम की मुकद्दस हस्तियां कर रही हैं। पीर तरीक़त रहबर शरीयत शेखुल हदीस व तफसीर हजरत पीर सैयद मोहम्मद लुकमान शाह साहिब ज़ीद शरफुहु, हजरत पीर सैयद मोहम्मद आरिफ शाह साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, हजरत पीर सैयद मोहम्मद फैयाज़ुर रहमान बुखारी साहिब ज़ीद शरफुहु, हजरत पीर सैयद मोहम्मद रिजवानुल्लाह शाह साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला,
हजरत पीर सैयद मोहम्मद सज्जाद हुसैन शाह साहिब ज़ीद शरफ़ुहु, हजरत पीर सैयद मोहम्मद नईम शाह साहिब जलाली बुखारी, ये सारे सादाते किराम आज की इस तारीखी कॉन्फ्रेंस की सदारत फरमा रहे हैं और मेहमान खुसूसी जामिया मुहम्मदिया नूरिया रिजविया बिकी शरीफ के साबिक शेखुल हदीस व तफसीर हजरत उस्ताद गिरामी हाफिज मोहम्मद नज़ीर अहमद गोंदल जलाली साहिब ज़ीद शरफ़ुहु और मेहमान खुसूसी हैं तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए अजीम किरदार तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा व अहले बैत की खातिर साल हा साल जिन्होंने कैदो बंद की सोबतें बर्दाश्त की, मेरी मुराद गाजी अहमद शेर खान न्याजी ज़ीद शरफ़ुहु और कराची से तशरीफ लाए हुए तहरीक सिरात मुस्तकीम सूबा सिंध के अमीर मुफ्ती मोहम्मद बशीरुल कादरी साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, दीगर कसीर तादाद में मुदर्रिसीन, उलमा व मशाइख, अरबाब फ़िक्र दानिश इस कॉन्फ्रेंस में रौनक अफरोज हैं। आप सारे हजरात का मैं शुक्रगुजार हूँ कि दिन के निहायत मसरूफ लम्हात में आपने इस कॉन्फ्रेंस के लिए वक्त निकाला और इतनी भरपूर कॉन्फ्रेंस दिन के वक्त अल्लाह आप सबको कदम कदम पर लाखों सवाब अता फरमाए और क़यामत के दिन रब्बे जुल जलाल, ये मेरे दिल की आवाज है और यकीनन आप सब की भी यही अकीदत और यही अकीदा है कि जब क़यामत के दिन आमाल के अजर सवाब का मरहला आएगा तो हमें यकीन है कि हमारा आज का दिन सैयदा तैयबा ताहिरा समाउल कमरैन उम्मुस सिबतैन मादरे हसनैन करीमतुल अबवैन हजरत खातून जन्नत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत व शान सुनने और सुनाने के लिहाज से ये एक ऐसा हमारे पास अमले साले होगा कि जिसके जरिए हुसूल जन्नत में इंशाअल्लाह हमें कामयाबी मिलेगी और दुनिया में, कब्र में, आखिरत में इस जिक्र पाक के सदके रब्बे जुल जलाल सबके चेहरों को इंशाअल्लाह ताजगी अता फरमाएगा। वक्त के इख्तिसार का भी मुझे लिहाज है और मौजू जो है जितना अहम है और जिस कदर तफसील का मुतकाजी है, मैं एक मुख्तसर सा खुलासा आप हजरात के सामने रखना चाहूँगा, क्योंकि आगे नमाज ज़ोहर की अदायगी का मरहला भी है, फिर लंगर शरीफ तकसीम होगा और दूर दराज से आए हुए हजरात ने वापस घरों को भी जाना है। असल में बंदा नाचीज़ ने सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा की शान के लिहाज से एक बड़ी तफसीली किताब तरतीब दी है जो कि तदवीन के मराहिल में है, जिसका नाम है किताब सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा।
उसकी सिर्फ एक झलक में आज की इस कॉन्फ्रेंस में पेश करूंगा। इंशाअल्लाह अल्लाह ने वक़्त दिया तो दीगर कई बड़ी कॉन्फ्रेंसें इसी नाम पर इनेकाद पजीर होंगी अल्लाह के फजल से, और ये सारे मज़ामीन मरहलावार अल्लाह के फजल से बयान किए जाएंगे। हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खातमुल अंबिया हजरत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 साहबजादियों में से सबसे उम्र में छोटी साहबजादी हैं, और हदीस शरीफ के मुताबिक चारों में से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे ज्यादा प्यारी हैं, और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल पाक क़यामत तक के लिए इन्हीं के जरिए से आगे जारी व सारी हुई। और हजरत सैयदना इमाम महदी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो इन्हीं की ज़ुर्रियत में इंशाअल्लाह जलवागर होंगे। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तरीकों से हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मकाम व मर्तबा को उजागर किया। दुनिया में भी मुनफरिद एजाज खातून जन्नत के हिस्से में आया, और क़यामत के दिन भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपका मुनफरिद एजाज है। वो हदीस शरीफ जो इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में रवायत की है, हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो उसके रावी हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा काना यौमुल क़ियामा, जब क़यामत का दिन होगा, नादा मुनादिम मिन वराइल हुजुब, एक मुनादी पर्दों के पीछे से ऐलान करेगा, या अहलल जम गुद्दू अबसारकुम, ए मैदान माशर के लोगों जो अरबों खरबों इंसान होंगे, क्या करो, गुद्दू अबसारकुम, अपनी निगाहें झुका लो, हत्ता अन फातिमाता बिन्ते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता तमुर्रा, कि सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गुजरना चाहती हैं, तो उनके एजाज और एहतराम के लिए अपनी निगाहों को झुका लो। तो सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हजारहा हूरों के झुरमट में पुल सिरात से यूं गुजरेंगी जिस तरह की बिजली की चमक होती है। रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिहाज से ये इरशाद फरमाया, जो कि तबरानी मौजम कबीर के अंदर हदीस मौजूद है, और हाकिम ने मुस्तदरक में भी उसको रिवायत किया है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत व शान का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि मेरे साथ निस्बत है हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की इस तरह की
कि सरकार फरमाते हैं फातिमा तो शाजीना तुम मिन्नी, फरमाया कि फातिमा मेरी शाखे समरबार हैं। शाजिना के लफ्ज रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुसूसी तौर पर इस्तेमाल किए और फिर फरमाया कि यकबिदुनी मा यकबिदुहा व यबसुतुनी मा यबसुतुहा, जिस बात से वो खुश हों उससे मैं भी खुश होता हूं, और जिसकी वजह से वो रंजीदा हूं उस बात की वजह से मैं भी रंजीदा होता हूं। व इन्नल अंसाब तनकातियो यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन नसब मुनक़ते हो जाएंगे, उनका लिहाज नहीं रखा जाएगा। वैसे नसब किसी का बदलेगा तो नहीं, दुनिया वाला ही रहेगा, लेकिन मुनक़ते हो जाएंगे। मतलब यह है कि नसब की बुनियाद पर किसी को कोई नंबर नहीं मिलेंगे क्योंकि ये फुला नसब का है। लेकिन फरमाया सिवाय मेरे नसब के क़यामत के दिन मेरे नसब को खुसूसी तौर पर वैल्यू दी गई है। और यहां तक हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लो सबब व नसब यनक़ातिउ यौमल क़ियामा इल्ला सबबी व नसबी, क़यामत के दिन सब के सबब टूट जाएंगे और सब के नसब गैर मुफीद होंगे, इल्ला सबबी व नसबी, लेकिन मेरे नसब की बुनियाद पर भी क़यामत के दिन फायदा पहुंचेगा। और जिनका मैं आसरा हूं उनको इस आसरे का भी क़यामत के दिन फायदा पहुंचेगा। नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की अज़मत इस लिहाज से भी उजागर की, जिसको इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद फातिमा के अंदर जिक्र किया, और इसके साथ खुसूसी तौर पर कंजुल उम्माल में और तारीख़ बगदाद में उसका तज़किरा है। मुजद्दिद दीन व मिल्लत आला हजरत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फतावा रिज़विया शरीफ में भी उसका जिक्र किया, जिल्द नंबर 30 सफ़ा नंबर 611 पर, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं इब्नती फातिमा तो हौरा आदमिया, फरमा मेरी सहबजादी फातिमा आदमियों में हूर हैं। इब्नती फातिमा हौरा आदमिया, अगरचे नस्ल इंसानी में है, आदमियों में से हो के इंसानों में से होने के बावजूद आपके अनवार तजल्लियात उसकी बुनियाद पर फरमाया वो आदमियों में हूर हैं। लम तहिद वलम ततमिस व इन्नमा सम्माहा फातिमा लिअन्न अल्लाह तआला फातमाहा व मुहिब्बीहा मिनन नार। आला हजरत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत ही खूबसूरत तर्जुमा किया इस चीज का, लम तहिद वलम ततमिस, कि सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा आदमियों में हूर हैं कि नजासतों के आर्जे जो औरत को होते हैं उनसे पाक और मुनज़्ज़ा हैं। ये हदीस का मतलब है लम तहिद वलम ततमिस, कि निजासतों के वो सारे आर्जे जो औरत को होते हैं उनसे पाक और मुनज़्ज़ा हैं। हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो इस्म शरीफ है, इस इस्म की ही आपकी अजमतों पर दलालत है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्नमा
सम्माहा फातिमा, अल्लाह ने इनका नाम इसलिए फातिमा रखा, लिअन्नल्लाह ताला फातमाहा व मुहिब्बीहा मिनन नार, इसलिए कि अल्लाह ताला ने हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा को और आपके सारे मुहिब्बीन को आदशे दोज़ख से आजाद फरमाया है। लफ्ज़ फातिमा ही इस पर दलालत करता है, लिअन्नल्लाह फातमाहा व मुहिब्बीहा मिनन नार। आला हज़रत तर्जुमा करते हैं कि अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने इनका नाम फातिमा इसलिए रखा कि इन्हें और इनसे मोहब्बत रखने वालों को अल्लाह ने आतिशे दोज़ख से आजाद फरमाया। और इसके वजाहत में आला हजरत ने जो 2 लाइनें लिखी, यकीनन आहले सुन्नत का मसलकी तुर्रा इम्तियाज है। आप फरमाते हैं, गुलामान ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, गुलामान ज़हरा को नार से छुड़ाया, गुलामान ज़हरा को नार से छुड़ाया तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने, मगर नाम हजरत ज़हरा का है, यानी छुड़ाया तो जहन्नम से अल्लाह ने है, लेकिन यानी छुड़ाने वाले को फातिम कहते हैं और छुड़ाने वाली को फातिमा कहते हैं। तो छुड़ाया तो रब्बे ज़ुल जलाल ने है, मगर ये छुड़ाने का जो किरदार है ये अजमत रब ने सैयदा पाक की तरफ मंसूब कर दी है। गुलामान ज़हरा को नार से छुड़ाया तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने, मगर नाम अल्लाह का ये नहीं, नाम हजरत फातिमा का रखा गया। अल्लाह के अनवार व तजल्लियात का मजर होने की वजह से और अल्लाह की तरफ से जो मुश्किल कुशाई और हाजत रवाई इन के तुफैल हुई, उसकी बुनियाद पर कहा गुलामान ज़हरा को नार से छुड़ाया तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने, मगर नाम हजरत ज़हरा का है फातिमा। क्या मतलब? छुड़ाने वाली आतिशे जहन्नम से, यानी फातिमा का यह मतलब है कि जो आतिशे जहन्नम से छुड़ाने वाली है, आतिशे जहन्नम से छुड़ाने वाली और नारे जहन्नम से निजात देने वाली। इनका जिक्र करके आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह यूं दुरूद शरीफ पढ़ते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा, अल्लाह दुरूद भेजे हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बा जी पर, सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा, जो कि सलात फिर तबन गैर नबी पे भी उसका तज़किरा शरीयत में जायज है बित्तबा, तो फरमाया सल्लल्लाहु ताला अला अबीहा व अलैहा, अल्लाह दुरूद भेजे हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद गिरामी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, व अलैहा, और हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा पर, व बालेहा, और हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के शौहरे नामदार पर, और अल्लाह दुरूद भेजे वबनैहा, हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के दोनों शहजादों हसनैन करीमैन पर, व बारका व सल्लमा, अल्लाह बरकत दे और अल्लाह ताला सलामती दे। तो रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक हदीस हजरत सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा के मकाम व मर्तबा को उजागर कर रही है। दूसरी हदीस में जो हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, उसमें इन्नमा सुम्मियत फातिमा लिअन्न अल्लाह ताला फातमाहा व मुहिब्बीहा अनिन नार। ये पहली हदीस से अलहदा है, वो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है।
और ये हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फातिमा को इसलिए फातिमा कहा जाता है कि फातिमा को रब्बे जुल जलाल ने जन्नती बनाया, और जो इनसे मोहब्बत करने वाले हैं, शरी मोहब्बत, अल्लाह ने उन्हें भी जन्नत की खुशखबरी सुनाई है। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुसूसी तौर पर हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए ये तज़किरा है और उसके कई शान वरूद हैं। यहां तो फरमाया फातिमा शाजिना तुम मिन्नी, फातिमा मेरी शाखे समरबार है, यानी क़यामत तक इस शाख पे फल लगता रहेगा। और दूसरी तरफ फरमाया कि बिदअतुम मिन्नी, कि फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरा टुकड़ा है, यानी मेरे जिगर का टुकड़ा है, मेरी जान का जुज़्व है। ये लफ्ज बिदआ भी पढ़ा जा सकता है और बदआ भी पढ़ा जा सकता है। इसके जो मुख्तलिफ शान वरूद हैं उनके लिहाज से एक शान वरूद जो है वो कुतुब हदीस में इस तरह उसका तज़किरा मौजूद है कि सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से एक सवाल किया। उस सवाल का जवाब जब सबसे पूछा गया तो हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस महफिल में मौजूद नहीं थी, मगर सवाल हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तक हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के जरिए पहुंचा, और उस सवाल का फिर जवाब सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया। हदीस शरीफ हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा खैर लिन्निसा, औरतों के लिए बेहतर क्या है। आज असर हाजिर में जो मुआशरे में उरियानी और फुहाशी है उसके लिए, उसके खात्मे के लिए ये हदीस एक मीनारा नूर है। और ये औरत मार्ग और इस तरह के जो वाहियात प्रोग्राम हैं उसके मुकाबले में जो दुख्तराने उम्मत हैं उनके लिए ये निसाब है। हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की फ़क़ाहत भी है और उनकी इफ़्फ़त और उनकी अज़मत की दलील भी है। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये पूछा और इतना जामे सवाल था, सहाबा कहते हैं फलम नद्रे मा नकूल, महबूब इसके जवाब में हमें मालूम नहीं कि हम क्या कहें। जिस नौइयत का सवाल है कि उनके लिए क्या बेहतर है, यानी जामे लफ्जों में एक दो जुमलों में जवाब दो जो मुकम्मल इहाता करे हर खैर का जो ख्वातीन और दुख्तरान इस्लाम के लिए हो सकती है। फसारा अली इला फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, तसव्वुर करो मदीना मुनव्वरा में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल मुबारक लगी हुई है, सहाबा बैठे हैं, सरकार का सवाल है, हजरत मौला अली समेत कोई भी जवाब नहीं दे पाया। और हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर वहां से उठे और ज़हन में आया चूंकि सवाल औरतों से रिलेटेड है तो मैं फिर जाकर सैयदा फातिमा से पूछता हूं, शायद वो इसका जवाब दें। फसारा अली इला फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला उठ के सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए। फ़अख़बरहा, उन्हें जाके खबर दी कि आज इस तरह की सूरत हाल है कि सरकार ने ये सवाल फरमाया है, और इत्तिफाक से हम जितने बैठे हुए थे हमने यही कहा है कि हमें तो मालूम नहीं कि क्या चीज है जो औरतों के लिए सबसे बेहतर है।
तो हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, फहल्ला कुल्त लहू, ऐ मौला अली आपने ये क्यों नहीं फरमाया, ये क्यों नहीं जवाब दिया। ये यानी हल्ला कुल्ता का मतलब यह है कि ये तो आसान सा सवाल था और इसका आसान सा जवाब था, आपने ये क्यों नहीं जवाब दिया। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या जवाब। देखो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की बसीरत और दुख्तरान इस्लाम के लिए एक पूरा निसाब जिंदगी। फरमाने लगी जवाब ये है, औरतों के लिए खैरुल लहुन्ना, औरतों के लिए ये बेहतर है, अल्लाह यरैन रिजाला वला यरौनहुन्ना। इतने में जवाब मुकम्मल फरमा दिया। औरतों के लिए ये बेहतर है कि वो मर्दों को ना देखें और ना मर्द उनको देखें। उमूमी तौर पर तो यह समझा जाता है कि मर्द उन्हें ना देखें, लेकिन हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उससे पहले इस चीज का जिक्र किया कि अल्लाह यरैन रिजाला, वो मर्दों को ना देखें, वला यरौनहुन्ना, और मर्द उन्हें ना देखें। ये इसकी हिकमतें और जामियत वो वक्त बड़ा तफसीली है, अगर बयान किया जाए उसके लिए। ये जवाब जब सुना हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, तो फौरन खुशी खुशी से दरबारे रिसालत पहुंचे कि मैं जाकर बताता हूं कि महबूब आपने जो सवाल किया था उस क्वेश्चन का जवाब हम तो नहीं दे पाए, मगर आपकी शहजादी ने दे दिया है। और यह भी था कि सरकार सुन के इस पर क्या तबसरा फरमाते हैं। फराजा, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वापस गए। फाखबरहु बेज़ालिका, जाकर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये जवाब अपनी तरफ से जिक्र किया कि बेहतर ये है औरतों के लिए, अल्लाह यरैन रिजाला वला यरौनहुन्ना, कि वो मर्दों को ना देखें, मर्द उनको ना देखें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि दिलों के भेद जानते हैं, आप समझ रहे थे कि ये जवाब अपना नहीं किसी से सुना हुआ है, और चाहते थे कि मौला अली खुद ही तज़किरा करें कि कहां से सुना है। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मन अल्लमका हाज़ा, अली ये तुम्हें किसने पढ़ाया है, तुम्हारा मुअल्लिम कौन है, ये किसने तालीम दी। पहले भी यहां बैठे थे, उस वक्त तो जवाब नहीं दिया, अब आके ये जवाब दे रहे हो। तो हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, फातिमा, तो ये सैयदा फातिमा खातून जन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने जवाब दिया है और मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। ये वो मौका था जब मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्नहा बिदअतुम मिन्नी, फातिमा की क्या शान है, फातिमा तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। इसके साथ इसका जो दूसरा शान वरूद है वो खुसूसी तौर पर वो भी हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिहाज से है। और फिर इसमें बिदा की जगह लफ्ज मुदगा भी है, जिसका माना भी गोश्त का टुकड़ा है। और इसके अंदर मेरी उस किताब के तफसीलन यानी इसी मजमून की तकरीबन 20 के करीब मुख्तलिफ तुरुक से अहादीस हैं कि नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथ ताल्लुक हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बयान करते हुए ये अल्फाज आपने मुतअद्दिद तरीके से बयान किए। एक वो मामला था कि जिस वक़्त हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अबू जाल की बेटी के रिश्ते के लिहाज से कहा गया, जो सही मुस्लिम में हदीस शरीफ है और सियासिता में बाकी किताबों में भी है। उसकी बेटी का नाम एक रवायत के मुताबिक जुवैरिया था और एक के मुताबिक औरा था, और रिश्ते की बात चल रही थी। तो सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
के पास जाकर आपने शिकायत की कि लोग समझते हैं कि शायद आप अपनी बेटियों के मसले में कोई सख्ती नहीं करते, किसी बात पर स्टैंड नहीं लेते, तो ये देखो ये बातें हो रही हैं। तो इस पर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला आज़ानु लहुम, मैं उन्हें इजाजत नहीं दूंगा कि वो अपनी बेटी का निकाह हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से करें। सुम्मा ला आज़ानु लहुम, मैं फिर भी इजाजत नहीं दूंगा। सुम्मा ला आज़ानु लहुम, मैं फिर इजाजत नहीं दूंगा। अबू जाल के खानदान वालों को हाँ इल्ला अन युहिब्बा इब्नु अबी तालिब अन युतल्लिका इब्नती व यनकिह इब्नतहु, तो ये लफ्ज भी इरशाद फरमा दिए। फरमाया हाँ अगर ये ऐसा करना चाहता है, अली चाहते हैं कि मेरी बेटी को फारिग कर दें और उनकी बेटी से निकाह कर लें, फरमाया मैं नहीं इजाजत दूंगा। इस मौके पर फरमाया फइन्नमा फातिमा तु बिदातु मिन्नी, फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, शौकन के आ जाने की बुनियाद पर उन्हें परेशानी होगी। अगरचे कुरान तो हलाल करार देता है कि वो मुस्लिमा है और हजरत फातिमा के साथ एक निकाह में जमा हो जाने पर कोई दो बहनें तो जमा नहीं हो रही और ना कोई शरई तौर पर रुकावट है, मगर रुकावट ये है कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रंजीदा हो तो मुझे रंज पहुंचेगा और मुझे पहुंचा तो मामला अल्लाह के दरबार तक जाएगा। इस वास्ते फरमाया कि मैं ये कभी इजाजत नहीं दूंगा। और यहां ये फरमाया कि युज़ीनी मा आज़ाहा, जो उन्हें अजियत दे वो मुझे अजियत देगा और जो उन्हें परेशान करे वो मुझे परेशान करेगा। ये इस पर जब हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक ये बात पहुंची तो इस फिर बात को छोड़ दिया गया और नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान हजारहा किताबों के अंदर आज भी इस बात का ऐलान कर रहा है कि हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा किस कदर उन्हें रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब हासिल है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको अपनी जान का टुकड़ा करार दिया। और इसी बुनियाद पर इमाम सुहैली ने हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तौहीन को तौहीन रसूल करार दिया, तौहीन रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करार दिया और ये वाज़े किया कि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को रब्बे जुल जलाल ने अनगिनत शाने दी हैं और मुनफरिद मर्तबा व मकाम अता फरमाया है। इसी तरह रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान वो मुस्नदुल फिरदौस के अंदर मौजूद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान मुस्नदुल फिरदौस की पहली जिल्द में है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा इसकी रवायत करते हैं, सरकार ने फरमाया आना मीज़ानुल इल्म, मैं इल्म का तराजू हूँ, व अलीयुन के फताह हो और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस तराजू के दो पलड़े हैं। ये जो तराजू अब मफकूद होता जा रहा है पलड़ों वाला तराजू, तो ये शुरू से आ रहा है और इसके जरिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल देकर फरमाया कि मैं मीज़ान इल्म हूँ और अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके दोनों पलड़े हैं। वल हसन वल हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा खुयूतहु, इमाम हसन और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ये दोनों हस्तियां वो रस्सियां हैं या वो जंजीरें हैं जिनसे पलड़ा जो है वो ऊपर आहनी सुलाख से लटकाया जाता है। तो फरमाया कि मैं तराजू हूं और मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस तराजू के पलड़े हैं और हसनैन करीमैन उस तराजू की वो रस्सियां हैं जिनसे उसके पलड़े ऊपर लटकाए गए हैं। व फातिमा तो अलाका तो हूँ और हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उस तराजू की दस्ती हैं।
वल अइम्मतु मिन उम्मती उमूदुहु, और मेरी उम्मत में जो आइम्मा है वो उसकी उमूदी सुलाखे हैं। यूज़नु आमालुल मुहिब्बीन लना वल मुबग़िदीन लना, फरमाया इस तराजू के अंदर जो हमसे मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनके आमाल को भी तोला जाएगा, और जो हमसे माज़अल्लाह बुग़्ज़ रखने वाले हैं उनके आमाल को भी तोला जाएगा। सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरामीन में वक्त के इख्तिसार के पेश नज़र सिर्फ मतन और उसका तर्जुमा आप हजरात के सामने रख रहा हूँ। ये खुसूसी ताल्लुक जो हसनैन करीमैन का फिर सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के साथ है, इसके लिहाज से इस्तिजलाब के अंदर ये रवायत मौजूद है कि हजरत सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा आपके लिहाज से ये पूछा गया। याह्या बिन मुआज कहते हैं एक बल्खी अलवी था बलख में, उसने हजरत याह्या बिन मुआज से कहा मा तक़ूलु फ़ीना अहलल बैत, अहले बैत के बारे में मुख्तसर लफ्जों में आप क्या कहते हैं, क्या शान है। तो हजरत याह्या बिन मुआज रदियल्लाहु ताला अन्हु जवाब में कहने लगे मा अक़ूलु फ़ी ग़र्सिन ग़ुरिसा बिमाइल वही, उस खेती के बारे में मैं क्या कह सकता हूं, उस बाग के बारे में मैं क्या कह सकता हूं जो बाग वही के पानी से लगाया गया है। और साथ ये कहा वतीनिन उजना बिमाइर रिसाला, मैं उस खाक के बारे में क्या कह सकता हूं जो गूंदी गई रिसालत के पानी के साथ। फहल यफूह मिनहुमा इल्ला मिस्कुल हुदा व अंबरुत तुका, जब ये ऐसी मुकद्दस खाक है और ऐसा मुकद्दस बाग है तो फिर इससे हिदायत की कस्तूरी की ही खुशबू आएगी। हजरत सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के मरातिब बिदा होने के साथ साथ यानी जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर वक्त नवाज़शात थी, उनमें से एक घड़ी की नवाज़शात का भी हम तसव्वुर नहीं कर सकते। एक हदीस शरीफ इस लिहाज से भी आपके सामने पेश कर रहा हूं, सुबुलुल हुदा व रशाद में 11वीं जिल्द में सफ़ा नंबर 48 पर वो मौजूद है। और इसके अलावा मुख्तलिफ माखिज मसलन तबरानी मौजम कबीर में भी है, इब्न हिब्बान में भी है। हजरत इमरान बिन हुसैन रदियल्लाहु तआला अन्हु जो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हैं, वो कहते हैं इन्नी लजालिसुन इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ अक़बलत फातिमा रदियल्लाहु तआला अन्हा, कि मैं रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा था कि इतने में सैयदा तय्यबा ताहिरा फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु तआला अन्हा तशरीफ ले आई। फ़क़ामत बिहिज़ाइन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुक़ाबलतन, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से थोड़े से फासले पर बिल मुकाबिल खड़ी हो गई। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उदनी या फातिमा, फातिमा आप करीब हो जाएं। हजरत फातिमा फदनत, आप करीब हुई, दनत दुनुवतन, थोड़ा सा करीब। सुम्मा काला उदनी या फातिमा, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फातिमा आप करीब हो जाएं। फदनत दुनुवतन, वो फिर थोड़ा सा करीब हुई। सुम्मा काला उदनी या फातिमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा फिर फरमाया कि फातिमा आप करीब हो जाएं। फदनत दुनुवतन हत्ता कामत बैन यदई,
फिर करीब हुई, यहां तक कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिल्कुल सामने खड़ी हो गई। हजरत इमरान बिन हुसैन कहते हैं शायद ये वो वक्त हो कि अभी पर्दे का हुक्म ना आया हो, उससे पहले की बात है। कहते हैं फरई तो सुफरतन कद ज़हरत अला वजहिहा, तो सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का चेहरा बिल्कुल जर्द नजर आ रहा था। वज़हबद दम, लगता था कि खून जिस्म से बिल्कुल खत्म हो चुका है और जर्दी ही जर्दी रंगत की गालिब थी। फबासता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैन असाबिही, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अपनी उंगलियां खोली, यानी उंगलियों में थोड़ा थोड़ा फासला किया। सुम्मा वादा कफ़हु बैना तराइबिहा फरफा रअसहु वक़ाला, फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उनके पैकर पे रखकर सर उठाया आसमानों की तरफ और ये लफ्ज बोले अल्लाहुम्मा मुशबिअल जौआ व कादियल हाजा व राफिअल वदा, ऐ अल्लाह तू भूख को सैराबी से सैर करके दूर करने वाला है, हाजतें पूरी करने वाला है और हालात बदलने वाला है। ला तुझे फातिमाता बिनता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे अल्लाह फातिमा बिनते मुहम्मद को कभी भूख ना लगे। एक इंसान इंसानी पैकर मोहताज है खाने का और भूख दूर नहीं की जा सकती सिवाय खाने के, लेकिन सरकार हमेशा के लिए दुआ करने लगे ला तुझे फातिमाता बिनता मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ रब फातिमा बिनते मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूख ना दे। हजरत इमरान बिन हुसैन कहते हैं फरई तो सुफरतल जुए कद ज़हबत अन वजहिहा, ये लफ्ज निकलते गए तो वो जर्दी जो रंग की थी वो सब गायब हो गई, जर्दी रंगत की गायब हो गई। तो कहते हैं कि वज़हरत दम, और लाली जाहिर हो गई, खून यानी होना बदन में उसका। सुम्मा सअलतुहा बाद ज़ालिका, ये वक्त गुजर गया तो इसके बाद मैंने एक मौका पर सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा कि उस दिन ये कैफियत थी और फिर दुआ दी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो फिर उस दुआ के क्या असरात हुए। फ़क़ालत मा जुअतु बाद ज़ालिका, कि उस दिन से लेकर आज तक मुझे कभी भूख लगी ही नहीं। हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप के साथ जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुफ्तगू है उसमें पूरी उम्मत के मसाइल का हल है और बिलखुसूस दुख्तराने इस्लाम के लिए एक एक लफ्ज बहुत जरूरी है। और हमारे इस प्रोग्राम का ये पैगाम भी है कि कायनात में किसी बादशाह किसी नवाब की कौन बेटी हो सकती है जो सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के कदमों के खाक के बराबर भी हो सके। उनके लिए सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लिए जो नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन हैं और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरबियत के लिए मुख्तलिफ किस्म के वज़ाइफ अता किए और सैयदा पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरबियत के लिए मुख्तलिफ असबाक दिए, यकीनन आज की दुख्तराने इस्लाम के लिए हम सब जो बाल बच्चे वाले हैं हम सब के लिए वो मीनारा नूर है। मुस्नद फातिमा के अंदर और दीगर बहुत सी किताबों में ये अल्फाज मौजूद हैं कि हजरत सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा नबी अकरम नूर मुजस्सम
शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ मवाके पर उन्होंने मुख्तलिफ दुआएं पूछी। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मुख्तलिफ हाजात का जिक्र किया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ तालीमात हजरत सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को अता की। उनमें कुछ ऐसे वज़ाइफ हैं हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा के लिए कि आज के इस इज्तिमा में खुसूसी तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि हर बंदा वो वजीफा याद कर ले। हम अपने पीरों से पूछते हैं वज़ाइफ, और वज़ाइफ बड़े बाबरकत होते हैं, असातिज़ा से पूछते हैं, लेकिन जो वजीफा रसूलों के सुल्तान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को एक मखसूस सवाल के जवाब में दिया, वो वजीफा आज अगर हमें याद हो और उस पर ईमान बिल गैब भी हो तो हजारों मुश्किलें हल हो सकती हैं। इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्नद फातिमा के अंदर इसका तज़किरा किया है कि सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाज़िहिल मलाइकतु ताअमुहा तहलील व तस्बीह व तहमीद फमा ताअमुना, कि फरिश्तों का खाना, उनकी ग़िज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना है, उनकी ग़िज़ा सुबहान अल्लाह पढ़ना है, उनकी ग़िज़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है। फमा ताअमुना, हम इंसानों की क्या ग़िज़ा है? क़ाला वल्लज़ी बाअसनी बिल हक़, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम उठा के कहा, फरमा मुझे उस रब की कसम है जिसने मुझे हक के साथ भेजा। मक्तुबिसा फी आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नारुन मुंज़ु सलासीन यौमन। मामला यानी ये हदीस उस भूख वाली जो पहले बयान की है, तारीख से मालूम होता है उससे पहले की है। ज़िमनन सवाल ये था कि हम इंसान हैं, हम फरिश्ते नहीं। फरिश्ते तो खाने पीने के मोहताज नहीं, हम खाने पीने के मोहताज हैं। उनकी ग़िज़ा तो है ला इलाहा इल्लल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ये जिक्र हम भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भूख लग जाती है, तो फिर हमारा काम क्या है? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां ये वजाहत भी करना चाहिए कि फातिमा तुझे फकर का सामना है, तो मैं सारे जहानों का मालिक हूं, मुझे भी फकर का सामना है। वो जो फकर इख्तियारी है, यहां ये लफ्ज बोले, फरमाया मुझे उस अल्लाह की कसम जिसने के कब्जा कुदरत में मेरी जान है और उसने मुझे हक के साथ भेजा है। आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में 30 दिन हो चुके हैं, आग नहीं जली। मक्तूबे सफी आले मोहम्मद नारुन मुंज़ु सलासीन यौमन, 30 दिन हमने भी कुछ नहीं पकाया। और यहां ज़िमनन ये बात भी पता चली जो आयात में है, हदीस में है, कि आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे अव्वलीन माना अज़वाज मुताहरात हैं, कि सरकार ने अपनी बेटी को कहा, हालांकि वो तो खुद आल हैं जो अपना मामला जिक्र कर रही हैं। फरमा आले मोहम्मद यानी जो मेरे अपने घर हैं, मेरी अज़वाज के, ये आले मोहम्मद के जो घर हैं, इनमें 30 दिन हो गए हैं, आग नहीं जली। फातिमा तुझे फकर का सामना है, तो ये फकर इख्तियारी हमें भी, हमारे पास भी है। इसके बाद फरमाया अब मैं तुझे चॉइस देता हूं, जो चाहो, फ़इन शिअति अमरतु लकी बिखमसति आनुस, चाहती हो तो मैं गिफ्ट करता हूं तुझे 5 बकरियां, और ये अखराजात अपने चलाओ उनके साथ। व इन शिअति अल्लमतुकी खम्सा कलिमातिन अल्लमानीहिन्ना जिब्रील, अगर चाहती हो
बकरियों की जगह मैं तुझे 5 कलिमात का वजीफा बता देता हूं, जो वजीफा रब की तरफ से जिब्रील मेरे पास लेके आए हैं। देखिए, हमने वो फदक सेमिनार में भी बताया था कि उनके दिल में माल का जो करोड़वां हिस्सा होता है माल के प्यार का, वो भी उनके दिल में नहीं था। वो सवाल करना भी और हिकमतों के लिए था। अब यहां जिस वक्त रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहो तो 5 बकरियां ले लो, और उस कैफियत में कि जिसमें वो आई थी ये बड़ी जरूरी थी, माली तौर पर जो सरकार गिफ्ट करना चाहते थे, चाहो तो मैं तुझे वजीफा बता देता हूं, वो वजीफा तुम पढ़ो। फकालत बल अल्लिमनिल खम्स कलिमात, मेरे अब्बा जी आप मुझे वो 5 कलिमात सिखा दें। मुझे बकरियों की जरूरत नहीं, मुझे माल की जरूरत नहीं, आप मुझे वो 5 कलिमात सिखा दें। अब वो है ये वजीफा 5 कलिमात का जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जिगर पारा सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को तालीम किया। ये हमें हमारी बेटियों को, बेटों को, औलादों को ये वजीफा अज़बर होना चाहिए। उन 5 कलिमात में से सबसे पहले फरमाया तुम पढ़ो या अव्वलल अव्वलीन, और आप भी मेरे साथ पढ़ते जाएं, या अव्वलल अव्वलीन, या अव्वलल अव्वलीन, या अव्वलल अव्वलीन। दूसरा कलमा व या आखिरल आखिरीन, व या आखिरल आखिरीन, व या आखिरल आखिरीन। तीसरा व या ज़ल कुव्वतिल मतीन, व या ज़ल कुव्वतिल मतीन, व या ज़ल कुव्वतिल मतीन, व या राहिमल मसाकीन। ये चौथा कलमा, व या राहिमल मसाकीन, व या राहिमल मसाकीन। और 5वां व या अरहमर राहिमीन, व या अरहमर राहिमीन, व या अरहमर राहिमीन। अब इसके अंदर ही जो अस्माए बारी ताला जिस मुनासबत से जिक्र है, इसमें ही दुआ मौजूद है। और या अव्वलल अव्वलीन, व या आखिरल आखिरीन, व या ज़ल कुव्वतिल मतीन, व या राहिमल मसाकीन, व या अरहमर राहिमीन। ये नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम दी हजरत सैयदा फातिमा रदियल्लाहु ताला अन्हा को। और साथ दूसरे मकाम पर जो सुनने अबी दाऊद के अंदर हदीस शरीफ मौजूद है, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान, उसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से जो तालीम दी गई, वो वजीफा भी जिसको आम तस्बीह फातिमा के साथ ताबीर किया जाता है, उसका पस मंजर भी अर्ज करते हुए मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। उसमें सुनन अबी दाऊद के अंदर ये जिक्र है कि हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु ताबीन के सामने हजरत फातिमा का तारुफ करवा रहे थे। सुनन अबी दाऊद की हदीस है, हजरत मौला अली रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि कानत अहब्ब अहलिही इलैहि, हजरत फातिमा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पूरे खानदान में से सबसे ज्यादा सरकार को प्यारी थी। वकानत इंदी, सरकार की बेटी थी और मेरी जौजा थी। फजर्रत बिर्रहा हत्ता असरत बेयदिहा, उन्होंने इतनी चक्की चलाई यहां तक के हाथों पे छाले पड़ गए। वस्तकत बिल क़िरबा, उन्होंने
मिशकीज़े भर भर के पानी के लिए काम किया। हत्ता असरत फी नहरिहा, वो मिशकीज़े उठाने की वजह से आपकी मुबारक सीने पे निशान पड़ गए। वकम्मतिल बैता, और घर का इतनी बार झाड़ू दिया। हत्ता एक बर्रत सियाबुहा, यहां तक कि आपके कपड़े मुबारक गुबार आलूद हो गए। फ़औक़दतिल किदरा हत्ता दकनत सियाबुहा, इतनी बार खाना पकाते हुए हांडी के नीचे फूंक मारी आग में, यहां तक कि आपके कपड़े धुएं की वजह से मैले हुए। फ़असाबहा मिन ज़ालिका दुर्रुन, तो इस तरह के यानी घर के काम सैयदा पाक जो कायनात की सबसे बड़ी शहजादी हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के घर में ये सारे काम वो खुद सर इंजाम देती थी, जिनका तज़किरा खुद मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमा रहे हैं, जो सियासता में इन लफ्जों से मौजूद। कहते हैं फसमेना अन्ना रकीकन उतिया बिहिम अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के माले गनीमत आया है और सरकार के पास कुछ गुलाम और लौंडियां आई हैं। फ़कुल तो लो अतईती अबा की फसालती है खादिमा यकफी के, तो मैंने कहा फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कि काश कि आप अब्बा जी के पास जाएं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर खादिमा का सवाल करें कि आपको कोई खादिमा दे दे, इतना काम ज्यादा आपको करना पड़ता है। फ़अतत हो, तो सईदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कहने पर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाई। फवाजदत इंदहु हुद्दासा, जब आई तो काशाना नबूवत में सरकार जहां तशरीफ फरमाते बहुत से हाजतमंद लोग अपनी अपनी हाजतें पेश कर रहे थे। फस्तहियत, आपको हया आई कि मैं सरकार को अलहदा बुलाऊं और उनके सामने तो जाके बात नहीं कर सकती थी। फराजात, तो आप वापस लौट आए। एक हदीस में है कि सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को तो बताया, लेकिन सरकार से बात ना की और वापस आ गई। इसमें जो सुनन अबी दाऊद की हदीस है, कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पता चला तो सरकार खुद तशरीफ ले आया। फजाला साइन दरासिहा, हजरत फातिमा लेटी हुई थी अपने बिस्तर में, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं तशरीफ लाए कि उनके सर के पास आकर बैठ गए। फादखलत रअसहा फिल लिफाए हया मिन अबीहा, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सरकार से हया करते हुए अपना चेहरा अपने लिहाफ में दे लिया। फकाला मा काना हाजतो के अमसे इला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फातिमा ये बताओ तुम आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से जाके मिली हो, बताओ आले मोहम्मद से तुम्हारा क्या काम था। फमा काना हाजतो के अमसे इला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो लफ्ज, फातिमा तुम मेरे जिगर का टुकड़ा हो, कल आप आले मोहम्मद के पास आई। फमा काना, ये ज़िम्नन मैं इशारा इसलिए कर रहा हूं कि जो असल हाल का माना है आज लोगों ने वो छोड़ दिया। यानी असल अज़वाज तो कुरान की आयत के लिहाज से, हदीस के लिहाज से वो तो पहले माना है। सहाबे किसा के बारे में कोई शक कर सकता था तो सरकार ने चादर लेके पक कर दिया कि ये हाल है। और अब आकर ये अहले सुन्नत का जो 14 सदियों में सबक रहा है, अब यहाँ का लान शाह बैठा होता है और तकरीर करने वाला कहता है नबी की बीवियां हाल नहीं है, और ये दाद दे रहा होता है। वो ढोक जोड़ी वाले बंदे ने कहा सारी जिंदगी तुसा सन 2 दूने 4 पढ़ाया होना, 2 दूने 5 ने, और साथ ही मनींदा व 2 दूने 5 ने। अब आकर ये कहते हैं कि अज़वाज मुतहरात हाल ही नहीं है, तो हदीस किस तरह वाज़े कर रही है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा पाक से कह रहे हैं, सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से, कि आप कल आले मोहम्मद के पास आई थी। कौन थी जिसके पास सईदा गई थी? वो सईदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी।
कि आप आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फातिमा आई थी, माँ कान हाजातों के क्या काम था, फसकतत मर्रतैन, अब खामोश थी। सरकार ने फिर पूछा, फिर खामोश थी। हज़रत मौला अली कहते हैं फ़कुल्तु अना वल्लाहि उहद्दिसुका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहने लगे महबूब ये तो अब बोलेंगी नहीं, मैं बताता हूं क्या काम था। इन हाज़िही जर्रतिन दी बिर्रहा, मैं चूंकि जिहाद पर होता हूं, मैं रोजाना दिन की खिदमत में होता हूं, घर ये अकेली होती हैं। इन हाजी जर्रत इंदी बिर्रहा, मेरे घर में ये चक्की चला चला के हत्ता असरत फी यदिहा, इनके हाथों पे छाले बने हुए हैं। वस्तक़त बिल क़िरबाते हत्ता असरत फी नहरिहा, इन्होंने इतना पानी भरा, मिश्कीज़े उठाए कि उनकी जो बदन पे छाती पे निशान बन गए। वकसहतिल बैता, इतना झाड़ू दिया, हत्ता बर्रत सियाबुहा, यहाँ तक के कपड़े गुबार आलूद हो गए। व औक़दतिल क़िद्रा हत्ता दकिनत सियाबुहा, इन्होंने इतनी फूंके मारी आग में और खाना पकाने के लिए कि कपड़े जो है उन पर धुआं लगा। व बलगना अन्नहु कद अताका रकीक, पता चला है कि आपके पास कुछ गुलाम और लौंडियां आए हैं। तो मैंने कहा था, ये खुद तो नहीं जा रही थी, मैंने कहा था कि सलीह खादिमा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई खादिमा पूछो। अब देखो यानी क्या सूरत हाल है आज की औरतें और इनके हाथ और इनका मामूली सा घर का काम, और उधर सैयदा का घर का काम, और फिर अल्लाह की बंदगी और आला दर्जे की रियाजत, और फिर रिलीफ देने वाले सारे जहानों के सिरदार। अगर चाहते तो 3 टाइम का खाना जन्नत से लग जाता, लेकिन सरकार किस हद तक गरीबों से हमदर्दी करने वाले हैं कि मैं अपनी बेटी के लिए तो चाहूं तो सोने के महल बन जाएं, चाहूं तो करोड़ों खादिम साजद समझें चक्की चलाने को, लेकिन कल गरीबों की बेटियां जब इस तरह होगी मुश्किल में और उन्हें अपने बाप से जाकर कहेंगी तो उनका कहां से एहतमाम करेगा। तो मैं ऐसा एहतमाम कर देता हूं कि कल गरीब बच्ची का गरीब बाप भी वो एहतमाम कर सके अपनी बच्ची के लिए। तो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मैं इस खादिमा से बेहतर चीज तुम्हें देता हूं कि जब रात बिस्तर पे तुम सोने लगो, फसब्बिहा सलासम व सलासीन, तो फिर तुम 33 बार सुभान अल्लाह पढ़ लिया करो, वहमदा सलासम व सलासीन, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, वकब्बिरा अरबाउन व सलासीन, 34 बार अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, फहुवा खैरुल लकुमा मिन खादिम, वो खादिमा से बेहतर है तुम्हारे लिए। अब यहाँ ये बहुत तवील मजमून है जिसमें यानी फजाइल तालीम के ज़िमन में जो मालूम हो रहे हैं, हमारा यानी हजरत सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में जो जो फजीलत आई है, अगर 1 लाख है बतौर मिसाल तो हम 1 लाख पर ईमान रखने वाले हैं, अगर 10 लाख है तो 10 लाख पे ईमान रखने वाले हैं। लेकिन जो आपकी शान नहीं और वो शान माने तो फिर आगे ईमान खराब हो जाता है, तो वो हमें खुद सैयदा ही नहीं मानने देती, क्योंकि उन्होंने खुद सारी उम्र उम्मत के ईमान पे पहरा दिया है। आज जिस जमाने में हम मौजूद हैं, ये सारे ध्यान से इस बात को सुनो, सैयदा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के साथ फजीलत में पार्टनर नहीं है, बिदा पर बड़ी तफसीली बात की है। और अगर आपको पार्टनर का मतलब इस अंदाज में कि वो फजीलत में मुस्तकिल हो, सरकार से लेके उन्हें ना मिली हो बल्कि अपने तौर पर, तो फिर वो फजीलत मानना जिंदगियत बन जाता है। इस्तिकलालन
आज हमारे मुआशरे में जिन लोगों के यहाँ हुब्बे अहले बैत या हुब्बे अली या हुब्बे हसनैन करीमैन या हुब्बे फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मुआशरे में लोग फ्रंट हैं, जिनके पास कि वो स्पेशलिस्ट हैं, कुरान और सुन्नत के मुताबिक वो मोहब्बत गैर शरी है। और मोहब्बत गैर शरी सिर्फ मानना नाजायज ही नहीं होता, वो जहन्नम का बायस भी बन सकती है। आप सारे जानते हो कि हमारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बायसे तखलीक़े कायनात हैं। आपके सदके सारा जहान बना। लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, लेकिन रवाफ़िज़ की किताबों में यहां इजाफा है। अब अगर मैं वो बताए बगैर वो जो कुछ उनकी किताबों में है आपके सामने मैं पढ़ता, तो शायद किसी हदीस पर इतनी वाह ना होती जितनी उस पे होती। लेकिन जब वो पढ़ता तो उसमें तौहीन रिसालत होती। ये झगड़ा है आज हमारा। जो भी उनकी शान है वो हमारा ईमान है, लेकिन जिसकी वजह से ईमान ही खराब होता हो वो खुद नाराज हैं कि ऐसी कोई शान हमारी तस्लीम ना की जाए। मैं सिर्फ मुख्तसर मिसाल देकर आपके सामने ये बात वाज़े करता हूं कि ये है हयातुल कुलूब मुल्ला बाकिर मजलिसी की। इसमें तज़किरा है जो हमारी हदीस की किताबों में मुस्तदरक लिल हाकिम वगैरह सारी किताबों के अंदर दर्जनों में मौजूद है। उस हदीस का आगे इजाफा यहां मौजूद है। अब गौर से सुनना कि किस चीज से इख्तिलाफ है हमारा और वो क्यों है। कहते हैं चू आदम सर बुलंद कर दी दरसा के अर्श नविश्तास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये हदीस तुमने उलमा से सुनी होगी कि जब आदम अलैहिस्सलाम में रूह फूंकी गई, सबसे पहले जब उन्होंने देखा तो सामने अर्श के पाए पर कलमा लिखा हुआ था, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक हमारी किताबों में हदीस है। अब यहां सुनो, अली इब्न अबी तालिब अमीरुल मोमिनीन उसी कलमे के साथ, फिर वज़ौजुहु फातिमा तो सय्यदतुन निसाइल आलमीन वल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्नह। यानी यहां तक ये कह रहे लिखा हुआ देखा। एक है कि सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ये लिखा हुआ देखा, और इनकी किताब में है ये सारा जितना मजमून मैंने पढ़ा है हसनैन करीमैन तक ये सब लिखा हुआ देखा। चलो ये लफ्ज लिखे हुए होने अगर कहीं सनद मिल जाए साबित हो जाए तो इसमें मानने में कोई हरज नहीं, साबित हो जाए। मगर अगली बात कहते हैं कि लिखा है, अब इसने ये सब कुछ हदीसे रसूल बना के लिखा हुआ है, ये उनकी बड़ी किताबों में से है। बस आदम अलैहिस्सलाम गुफ्त परवरदिगार कीस्तन इहा, ये कौन लोग हैं? हक ताला फरमूद इहा अज जुर्रियत तू अन व ऐशा बेहतर अंद अज तू, कि ये सारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत मौला अली, हजरत सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत हसनैन करीमैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा, इन सब के बारे में अल्लाह ताला ने माज़अल्लाह फरमाया कि आदम ये तेरी औलाद से तो है मगर तुझसे बेहतर है। अब हमारा मसलक जो 14 सदियों में आ रहा है वो ये है कि किसी गैर नबी को नबी से बेहतर कहना तो दरकनार बराबर भी नहीं कह सकते, और नहीं कह सकने का मतलब ये नहीं कि मामूली सा जुर्म है कि अगर कहोगे तो कुफर होगा। अब हमारे अकीदे में ये कहें तो कुफर होगा, उनके अकीदे में ये फजाइल ज़ारा है, फजाइल हसनैन करीमैन है, और मजमा सुनने वाला उन्हें क्या खबर है कि कुफर हो रहा है। वो तो वेले देंगे और जो रोकेगा कहेंगे इसे मरोड़ है अहले बैत के प्यार से। अब अगर
हजम कर जाओ कि ठीक है जो कहता है कहता फिरे। तो कल रब पूछेगा गूंगे क्यों बने थे, आज तुम्हारी जुबान को आग की कैंची से काटा जाएगा कि तुझे पता था कुफर हो रहा है, अगरचे नाम उसका मोहब्बत ज़हरा रखा गया है, क्यों ना तुम बोले। तो बंदा जो ये कहेगा रब बोलता तो जरूर मगर FIR कट जानी थी, बोलता तो जरूर मगर पीरों ने लात तलखी कर देनी थी, बोलता तो जरूर मगर लोगों ने बाइकाट कर देना था, तो ये बहाना रब नहीं मानेगा। अल्लाह फरमाएगा हक पता था तो तूने बोलना था, अब तू भी उन्हीं के साथ शुमार होगा कि जिन्होंने ये बातें घड़ी हुई हैं। इन लोग कहते हैं कि अगर वो फजीलत बयान कर रहे हैं तुम बयान कर दो तो क्या तुम्हें मरोड़ है। अगर कुरान को छोड़ सकते हो तो फिर कोई मरोड़ नहीं। अगर 14 सदियों का दीन कोई ज़बह कर सकता है तो फिर वो कर सकता है, लेकिन हम तो अपने कुरान की जेर से जबर भी नहीं होने देंगे। अब यहां आगे कि अल्लाह ताला ने एक तो ये फरमा दिया कि ये सारी हस्तियां तो इससे बेहतर हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को माज़अल्लाह। दूसरा रब ने वार्निंग भी दे दी कि नजरे हसद बसुए शमकुन, आदम संभल के रहना, माज़अल्लाह इनमें से किसी को हसद की नजर से ना देखना। के तूरा अज जवारे खुद बैरूमी कुनम, अगर तूने इनमें से किसी को हसद की नजर से देखा मैं तुम्हें निकाल दूंगा। यानी हजरत इमाम हसन को आदम तुमने हसद से देखा, तुम फारिग हो, मैं तुम्हें जन्नत से निकाल दूंगा। सैयदा पाक को तुमने हसद से देखा, मैं तुम्हें जन्नत से निकाल दूंगा। अब दूसरा जो कारों का टोला है वो तो इस पर रक्स करेंगे कि आज मौलवी साहब ने जो बयान किया किसी आलिम को आज तक बात आई नहीं। ऐसे हैं हमारे लोफर खतीब, पैसा इकट्ठे करने वाले कि आज पैसा तो मिलेगा, कल फिर जहन्नम का तोहफा भी मिलेगा कि नबियों को गैर नबी की वजह से निकाल दिया जाएगा। और साथ ये लफ्ज हैं, पहले तो धमकी थी, फिर आगे तफसील है, फिर कह के नजर कर बसुबे फातिमा अलैहिस्सलाम बदीदा हसद, कि आदम अलैहिस्सलाम ने हसद से हज़रत फातिमा को देखा, शान रास ना आई कि फातिमा की शान कितनी ऊंची है। अल्लाह ताला ने उनको जन्नत से बैरून कर जन्नत से निकाल दिया। ये उन लोगों की बयान करदा शान है। एक शान बयान करने में कितने कुफर हैं। और अवामी तौर पर जब ये चीज बयान होगी तो बयान करने वाले को लोग अप्रिशिएट करेंगे और रोकने वाले को कहेंगे ये शायद मरोड़ है, ये तो ज़ारा पाक को मानते ही नहीं, ये गुस्ताख है उनका। और उधर फैसला अल्लाह का क्या है, फैसला कुरान का क्या है, फैसला दीन का क्या है। ये है जब लोग हमारे दूसरों के कैंप में चले गए, अब उनकी बोली बोलते हैं। ये हयातुल कुलूब है और ये उन्हीं के मजहब की तफसीर याशी है। इसके अंदर भी हूबहू यही अल्फाज अरबी में मौजूद हैं और इसमें लिखा है कि चूंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने वलायत अली नहीं मानी थी, रब ने जन्नत से निकाल दिया था, तो फिर आदम अलैहिस्सलाम की नबूवत से बड़ी हुई माज़अल्लाह वलायत अली। सोना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहना चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले या वो चोर बुलाके हैं, तेरी गठड़ी ताकी है और तूने नींद निकाली। हजरत सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा रदियल्लाहु ताला अन्हा हद दर्जे का इल्म, हद दर्जे का तकवा, हद दर्जे का सबर, हद दर्जे की इस्तिकामत, हद दर्जे की वलायत, हद दर्जे की अजमत, मगर वो मासूमा नहीं थी, क्योंकि मासूम सिर्फ नबी है। मासूमा ये 14 सदियों में सुन्नियों ने पढ़ाया, ये दाता साहब ने लाहौर पढ़ाया, ये बाबा फरीद ने पकवाया कि मासूमा होना उनकी शान नहीं, मासूमा होना उनके अब्बा जी, मासूम होना उनके अब्बा जी की शान है। और जो मसला फदक का था उसमें तो बात ही सिर्फ इतनी थी
कि यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, जो विरासत वाली आयत है, उन्होंने उससे ये समझा कि जब बाकी लोगों की औलाद की विरासत उनकी औलादों को मिलती है तो मेरे अब्बा जी की फिर मुझे मिलेगी। उनके इल्म में वो हदीस नहीं थी जो हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पेश की, और जब सुनी तो फिर उसको तस्लीम कर लिया। अब इसको लोग जुर्म करार दे रहे हैं कि कैसे हो सकता है कि उन्हें पहले समझ ना आई हो और फिर समझ आई हो। तो इज्तिहाद के मामला तो नबियों के हैं, नबियों से नीचे तो बतरी क्या औलाद। सही मुस्लिम शरीफ जो सियासता की किताब है उसमें पूरा बाब है नबियों का इज्तिहाद, और फिर उसकी दो किस्में लिखी हुई है कि ये इज्तिहाद सही था, इस इज्तिहाद में खता थी, मतलब मुराद समझ ना आया और फिर समझा। ये मुस्लिम शरीफ में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के फरमान है, सरकार ने ये वाजे किया है। तो अब देखो कहां जाके राबता इनका हुआ, कहां हमारा हुआ। वही जो मैंने मिसाल दी अभी हयातुल कुलूब से कि गैर नबी को नबी पर बढ़ाना। अब नबियों के इज्तिहाद के अंदर खता तो सब ने मानी, और नबियों से नीचे इज्तिहाद की खिता पर फट पड़े कि तौहीन हो गई। अगर तौहीन नबूवत के नीचे है तो फिर नबियों की तो जरूर माननी चाहिए। अगर इज्तिहाद में खता यानी ये इज्तिहाद है कि समझा कि मेरा भी हक बनता होगा, लेकिन दूसरी तरफ वो हदीस है। और ये बात और नहीं, इनका नया मुर्शिद तहरुल कादरी अपनी जुबान से करता, यानी एक तरफ तो वो लफ्ज गलतफहमी इस्तेमाल करता कि सईदा को गलतफहमी हुई, दूसरी तरफ इज्तिहाद का जिक्र करके कहता है जिस तरह मेराज की हदीस औरों को पता था, सईदा आयशा सिद्दीका को नहीं पता था, ऐसे ही ये जो नहनुल अंबिया ये ला नूर असो वाली हदीस हज़रत सिद्दीक़ अकबर को पता था, सईदा पाक को नहीं पता था। ऐसा हो सकता है कहता, उनको पता नहीं चला, वो समझ बैठी, और हकीकत में ऐसा नहीं था। अब अगर ये एक दीन रखते हो तो फिर उस पर भी तो फतवा लगाएं तौहीन का। तो इस बुनियाद पर अब यहां इतना सा मसला था, कुरान और सुन्नत के अंदर कोई एक अजमत भी ऐसी नहीं कि जो हो और हमने ना मानी हो और हमने बुखल किया हो, लेकिन जिसको मानने से कल सरकार नाराज हो वो हमसे मानी नहीं जाती। क्योंकि मेरे नबी अलैहिस्सलाम आखिरी मासूम है, मतलब क्या कि नबूवत के कलाम सारे सरकार के जाने से बंद हो गए। रफ़ज़ी कहते हैं सईदा पाक मासूमा, जब उन्होंने कह दिया कि मेरा है तो अबू बकर सिद्दीक कौन होते हैं इनकार करने वाले, वो तो खता कर ही नहीं सकती। मैं उनको कहता हूं अगर सिद्दीक़ अकबर का कुछ ताल्लुक तुम्हारे साथ रखते हो तो फिर जवाब दो। वो तो कह रहे हैं कि सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्म किया माज़अल्लाह, क्योंकि सईदा पाक से तो खता हो ही नहीं सकती थी। उन्होंने मांगा तो लाजिम था सिद्दीक़ अकबर देते, नहीं दिया तो जुल्म किया। अब जवाब दो, जुल्म नहीं किया, किस तरह जवाब दोगे? जवाब नहीं दोगे तो मतलब है तुमने जालिम मान लिया सिद्दीक़ अकबर को, और दिया तो मेरे वाला जवाब होगा और कोई जवाब नहीं है। तो मैं ये कहता हूं अल्लाह का फजल है, हमने सारे तूफान बर्दाश्त किए, मगर हमने वो लफ्ज नहीं बोले कि जिसकी वजह से हजरत सिद्दीक़ अकबर को जालिम कहना लाजिम आता हो। अब कौन है कि जो फरीक़ी अव्वल से खता की नफी करके इस कज़िये में हजरत सिद्दीक़ अकबर को जालिम मान के जिंदगी बसर करना चाहते हैं, वो आज दावा करें। क्योंकि हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जालिम नहीं माना, आदिल इमाम माना, उनको हुक्मरान माना। अगर उनसे जुल्म की नफी न की जाए और न मानी जाए तो कुरान कुरान नहीं रह सकता। लिहाजा हमने जो लफ्ज बोला
वो कुरान बचाने के लिए बोला, ईमान लोगों के बचाने के लिए बोला और सैयदा की रजा के मुताबिक बोला और 14 सदियों के मुसलमानों के नजरिए के मुताबिक बोला। इस बुनियाद पर ये उम्मत का इजमाई अकीदा है। फदक हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो तकसीम नहीं किया था, हजरत फातिमा को नहीं दिया था और जहां सरकार पहले देते थे वहां ही दिया, ये सिर्फ उनका फैसला नहीं था, पूरी उम्मत का फैसला था। इस बुनियाद पर ये मसला अच्छी तरह समझना चाहिए। और ये हदीस की किताबें पढ़ी हैं जिनमें तरबियत के तौर पर सरकार ने कई लफ्ज बोले सईदा पाक के लिए, लेकिन आज जो माहौल बनाया गया है, ना बुखारी पढ़ सकते हो ना मुस्लिम पढ़ सकते हो। बुखारी की हदीस तुम नहीं मजमे में पढ़ सकते कि लोग कहेंगे ये बंदा गुस्ताख है। मुस्लिम की हदीस यानी वो जेन बनाया गया है मासूमियत वाला, लफ्ज़ मासूम कोई बोले या महफूज बोले। मैं बात इस पे खत्म कर रहा हूं। अब ये सही बुखारी शरीफ है, उसकी पहली जिल्द है, इसमें एक हदीस शरीफ है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं, अतन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर तशरीफ लाए। सामने घर के आके फलम यदखुल अलैहा, अंदर नहीं दाखिल हुए। ये बुखारी है। वजा अलीयुन, हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उसके बाद घर तशरीफ लाए। तवज्जो करना, फज़करत लहू ज़ालिका, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने मौला अली से कहा, सरकार दरवाजे तक तशरीफ लाए, अंदर पांव नहीं रखा, तो मैं बड़ी परेशान हूं, किस वजह से ऐसा हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ था। या तो घर से तशरीफ ना लाते, यहां आके जो अंदर दाखिल नहीं हुए तो पता चला कोई नाराजगी बन गई है। तो जाओ पता करो। ये कौन सी किताब है? बुखारी शरीफ। फज़ाकरहु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो जा अलीयुन फज़ाकरत लहू ज़ालिका फज़ाकरहु लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब सैयदा पाक ने जिक्र किया तो मौला अली ने कहा, मैं अभी जाता हूं, मैं पता करता हूं क्या हुआ। जब गए तो पूछा, महबूब घर तशरीफ ले गए थे, अंदर कदम नहीं रखा, इसका सबब क्या है? फ़क़ाल इन्नी रईतु अला बाबिहा सित्रन मौशिया, मैंने घर के दरवाजे पर एक पर्दा गैर शरीय का देखा है। पर्दा मैंने देखा है, घर के दरवाजे पर लगा हुआ पर्दा, मौशिया मुखत्तत यानी रेशम का पर्दा था, रेशम के कपड़े का। फ़क़ाला माली वली दुनिया, सरकार मेरा और दुनिया का क्या ताल्लुक है? इतने लफ्ज़ ही बोले, माली वली दुनिया, मतलब ये था आगे कि बेटी मेरी है और ये पर्दा लगा हुआ है, मैं फिर घर में कैसे दाखिल हूं? माली वली दुनिया, मेरा और दुनिया का क्या ताल्लुक? इतना सुन के मौला अली वापस चले गए। फ़ाताहा अलीयुन, जवाब समझ आ गया कि सबब क्या था। फ़ज़करा ज़ालिका लहा, जाके कहा कि ये वजह है, ये पूछ के लगाया था, ये क्यों लगाया? सरकार इससे नाराज है। फ़क़ालत लियअमुरनी फ़ीही बिमा शा, ये है इताअत। यानी आज लोग हजरत फातिमा का मकाम इस तरह बयान करते हैं जैसे आर्डर उनका चलेगा, सरकार मानेंगे, हुकूमत उनकी होगी, फैसला उनका होगा, सरकार ताबे होंगे। नहीं, वो सरकार के हुक्म के ताबे थी। कि जिस वक्त इतना पता चला तो लफ्ज देखो, कायनात की शहजादी और उनके नाज, और ये लफ्ज कहने लगी, अली लियअमुरनी फ़ीही बिमा शा, मैं गिज पाना है पर्दा, ए घर दा ए पर्दा, लियअमुरनी फ़ीही बिमा शा, मेरे रसूल जो मुझे हुक्म देंगे वे मैं सही करूं। लियअमुरनी फ़ीही बिमा शा, खा जलाएं, खा काटें, खा फेंकें, ये आपकी मर्जी है, राज आपका है, आर्डर मेरे नबी अलैहिस्सलाम का है, शरीयत मेरे अब्बा जी की है।
काला तुरसिल बिही इला फुलान अहले बैत बिहिम हाजा, फरमाया ये फिर उतारो अभी और फलां गरीब लोग हैं उनको दो, वो बेच के अपना कुछ कर लें। अब ये सब बुखारी में है। और आज तसव्वुर करो कि मजमे में कोई ये हदीस पढ़ के, अब मैं तो इतनी तमहीद सामने बयान कर चुका हूं, वरना आएगा कि ये कैसे हो सकता है कि हो सैयदा फातिमा और सरकार उनसे नाराज हो, ये हो कैसे सकता है, ये मुमकिन कैसे है? तो फिर क्या माजला ये सारी किताबें जला दी जाएंगी? सरकार ने तरबियत की, बताया, सिखाया, पढ़ाया, आला से आला बनाया। और अगर पहले दिन ही उनको नबूवत के हम पल्ला माने कि मुदगा का माना और बिदा का माना ये है, कुल नबी है तो फिर जोज भी नबी है, तो फिर खत्म नबूवत कहां रह जाए? ये एक बात नहीं। अब देखो दीन की हिफाजत और दीन बचाना जो है ये कितना मुश्किल है। ये सुनने निसाई है, सुनने निसाई के अंदर ये हदीस शरीफ है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान 5155 नंबर हदीस है, 4 जिल्द है। जात बिन्त हुबैरा इला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफी यदिहा फतहुन, हुबैरा की बेटी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और उसने हाथ में बड़े बड़ी अंगूठियां पहनी हुई थी। तवज्जो करना, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके हाथ पे मारा। फजाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यदरिबु यदाहा, मारना शुरू हो गया, यानी कोई छड़ी या कोई चीज, कि क्यों तुमने ये इतनी बड़ी बड़ी अंगूठियां पहनी हुई हैं, यानी शरी मिकदार से जायद। वो खातून थी, अजीब उसका ज़ौक था, फदखलत अला फातिमा था, वो ये शिकायत लेके सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के पास चली गई। यानी दिल में ये था कि सरकार ने देखो रहमत है सारे जहानों की, मैंने अंगूठियां पहनी हुई थी तो मुझे मेरे हाथ पे मारा है। जाके सईदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से अपना किस्सा जिक्र किया। तशकू इलैया, ये लफ्ज़ है, शिकायत कर रही थी कि सरकार ने मुझे ऐसे ही मारा है। अल्लज़ी सना बिहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फंतज़त फातिमा तो सिलसिला फी उनुकिहा मिन ज़हब। एक माना कि उसकी गर्दन में जिंजीर थी सोने की, बिन्ते हुबैरा की। दूसरी है कि सईदा के गर्दन में थी। और अगले लफ्ज इस माने को तरजीह देते हैं, आपके गर्दन में, सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के गर्दन में सोने की जिंजीर थी। आपने जब ये सुना तो आपने फौरन वो उतारी, और उतारने के बाद कहने लगी हाज़िही अहदा इलैया अबू हसन, ये मुझे मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने गिफ्ट दी थी, ये सोने की जंजीर। अबू हसन कुनियत है मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अभी ये हाथ में पकड़ के जंजीर, तो हैरान थी कि फिर तो ये क्या मसला बनेगा। इतने में सरकार भी तशरीफ ले आया। फदखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसिलसिलतु फी यदिहा, सरकार घर दाखिल हुए सईदा पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में, और अभी वो जंजीर सईदा के हाथ में थी। फकाला या फातिमा तो अयगुर्रो के अन यकूलन नासु इब्ना तो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया ए फातिमा, ए फातिमा, क्या तुम्हें ये बात अच्छी लगेगी कि लोग कहें कि नबी की बेटी ने सोना हाथ में पकड़ा हुआ है? आयगुर्रो के, ये कहलवाना चाहती हो अन यकूलन नासु इब्ना तो रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हैं तो नबी की बेटी, वफी यदिहा सिलसिलतुम मिन नार, लेकिन उनके हाथ में आग की जंजीर है। क्या ये कहलवाना चाहती हो कि लोग कहें कि नबी की बेटी है और हाथ में आग की जंजीर है? ये लफ्ज रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्से में बोले। सुम्मा खरज वलम यकुद, फिर बैठे नहीं, बाहर निकले, तशरीफ ले। यानी ये जिस तरह एहतिजाजन नाराज उनके बैठे नहीं, बाहर तशरीफ ले गए। फारसलत फातिमा तो बिसिलसिलतिल्लती इला सूक,
सैयदा फातिमा रदी अल्लाह तआला अन्हा बेचैन हो गई, फौरन वो जिंजीर बाजार भेजी, फबाअतहा उसे बेचा, वश्तरत बेसमानिहा गुलामन उसके पैसों से गुलाम खरीदा, फ़आतका तो फिर गुलाम अल्लाह के रास्ते में आजाद कर दिया। फहुद्दिसा बेज़ालिका, ये सब कुछ जब कर चुकी तो जाके बताया महबूब हजरत फातिमा ने तो ये कर दिया है, वो जो आप नाराज हुए थे उन्होंने वो जिंजीर बेची और फिर तरीका कितना अच्छा अपनाया, उसके पैसों से गुलाम खरीदा, फिर गुलाम को आजाद कर दिया। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनजा फातिमा मिनन नार, सारी तारीफ उस खुदा की है जिसने फातिमा को आग से बचा लिया। अब ये मजमून आज जिस हद तक सुन्नियों को पहुंचा दिया है राफजी खतीबों ने और तफजीलियों ने और जाहिल नात खानों ने, क्या ये सुनने निसाई फिर कोई पढ़ेगा? ये सारी किताबें माअज़ल्लाह दफन करनी पड़ेगी इन कालों को खुश करने के लिए। तो फिर जो इन्हें खुश करेगा हम उसे नाराज कर लेंगे, इमाम निसाई को नाराज नहीं करेंगे, असल में रसूल पाक को नाराज नहीं करेंगे, क्योंकि सरकार का ये दीन है, सब उसके ताबे हैं। आज यानी वो मिसरे और वो शेर पढ़े जा रहे हैं कि जिसमें सरकार को बाईपास किया जा रहा है, सरकार से सबकत दी जा रही है, फजीलत दी जा रही है। तो इस बुनियाद पर मेरे भाइयों, मैंने जिस तरह वो सैयद साहब तकरीर में कह रहे थे, मैं फिर कहता हूं, अगर इस दिल ने आले मोहम्मद से प्यार ना करना होता, हम एक मिनट भी सीने में ना रखते, निकाल के कुत्तों के सामने डाल देते। अपनी बात इस पे खत्म कर रहा हूं। मैं तशक्कुर में ये चैलेंज भी करना चाहता हूं, मैं जेल में था, कितने छोटे बड़े आस्थाने थे, सब ने मिलकर दिन के टाइम भिक्की में सईदा पाक की कॉन्फ्रेंस की थी, मगर मस्जिद का हाल भी नहीं भरा था। सबके सामने है ना, ये कोई बड़ाई नहीं। दिन का टाइम कुछ इलाकों में तो जलसे दिन के ही होते हैं, पहाड़ी इलाकों में, मगर हमारे इलाके में रात के होते हैं। दिन के टाइम सईदा के नाम पर बगैर किसी वाफर और लालच के, महज सईदा के प्यार में, ये जिला मंडी का अल्लाह के फजल से मुनफरिद इज्तिमा है। और ये भी मेरा इनको चैलेंज है कि भिक्की शरीफ में ये सारे आस्थाने मिलकर जो बगावत कर गए हैं, इतना बड़ा इज्तिमा मुझे करके दिखाएं। हालांकि पैसा भी है, रियाल भी है, सब कुछ है, मगर उन्होंने डॉलर बनाए, हमने सकालर बनाए हैं। मैं कहता हूँ बचपन से माँ ने मुझको बताया हुसैन है, मेरे फिदर ने मुझको पढ़ाया हुसैन है। गुट्टी मिली थी आले मोहम्मद के हाथ से, बहनों ने लोरी दे के सुनाया हुसैन है। हाथों में थाम तख्ती पकड़ा जो खुद कलम, मुझको असातिज़ा ने लिखाया हुसैन है। आले नबी के तज़किरे असहाब के बयान, मुर्शिद ने नक्श दिल पे जमाया हुसैन है। रहते हैं दूर मुझसे सर पीटते यजीद, रहते हैं दूर मुझसे सर पीटते यजीद, मेरे दिमाग में तो समाया हुसैन है। हुसैनी ही मानता है सहाबा की शान को, बू बकर उमर ने कांधे बिठाया हुसैन है। आसिफ सदाए दीन है आना मिनल हुसैन, मेरे नबी का मुझ पे साया हुसैन। एक जरूरी ऐलान, भिक्की शरीफ मरकज इल्म व हिकमत है, मगर इत्तेफाक यह किसी मस्जिद में कोई इमाम भी किसी नमाज के बाद दर्स नहीं देता, और अवाम बेचारे जो हैं वो तय दर तय जहालतों में फंसते जा रहे हैं। इस बुनियाद पर हमने ये फैसला किया, और मस्जिदों में इजारादारी है, ठेका सिस्टम चला हुआ। तो मैं अपने सराय सरवर रमजान के महीने के लिए इस मकसद के लिए दे रहा हूं, और मुफ्ती साहब का बंदोबस्त कर रहा हूं। पूरे रमजान में इंशाअल्लाह फाहमे दीन कोर्स कराया जाए। मुफ्ती मोहम्मद रज़ाउल मुस्तफ़ा राजी जलाली साहब सराय सरवर में रोजाना
फाहमे दीन कोर्स कराएंगे और उसका इश्तिहार इंशाल्लाह छप जाएगा। सारे नौजवान जो हैं, बड़े बूढ़े, सब उस कोर्स में शरीक हों। और चूंकि मदरसा भी बिल्कुल फारिग हो गया, अब हमने लाहौर में इस साल 92 उलमा फारिग किए हैं, और ये कभी 2.5 करते हैं, कभी 3, कभी 4.5। तो इस बुनियाद पर अभी फैसला ये ज़ेरे गौर है कि हम दर्स निज़ामी भी यहाँ इंशाल्लाह शुरू करेंगे, ताकि इस इलाके के लोग भी अच्छी तरह पढ़ सकें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो। वाखिर दावा यानिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।